Hello my dear 6th class students, now we are going to revise exercise 2.2. आपके यूटी के लिए आपने कहा था कि मैं रिवाइज करवा दो, तो इसलिए मैं रिवाइज करवा रही हूँ, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है फाइंड द सम बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। वो कहता है कि इस रीअरेंजमेंट करके इसका आंसर निकालना है। तो हम रीअरेंजमेंट कैसे करेंगे, जैसे अब ए पार्ट है तो हमें रीअरेंजमेंट करना है, यानी कि आगे पीछे करके, ताकि ये क्वेश्चन सिंपल हो जाए। तो हम देखते हैं, हम ऐसे फर्स्ट डिजिट ले लेते हैं। जैसे इसका फर्स्ट डिजिट जैसे 7 है, तो किससे 10 बनता है वो देख लेते हैं। तो जैसे 7 है, 7 का 8 के साथ 10 नहीं बन रहा, 7 और 8 का टोटल 15 बन रहा है। तो 7 और 3 का टोटल 10 बन रहा है। तो इन दोनों को हमने इकट्ठा रख लिया, तो 837 इसके साथ लिख लिया 363 और 208 बाद में लिख दिया। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर दी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज कर दी। जब आगे पीछे लिखने से टोटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने लिख दी। अब इन दोनों का टोटल किया तो ये हो गया 1200 और ये 208, तो हमारे पास आ गया ये आंसर। इसके बाद अब हम इसको चलते हैं, इसमें ये चार चीजें, अब इनका भी रीअरेंजमेंट करना है। हमने तो देखा 2 का 10 किसके साथ बनेगा, 8 के साथ, तो हमने इसको इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। फिर हमने देखा 3 का 10 किसके साथ बनेगा, 7 के साथ, तो हमने इन दोनों को इकट्ठा कर लिया। अब इन दोनों को ऐड करा तो ये आ गया 3500 और इन दोनों को ऐड करा तो आ गया 1100, तो दोनों को ऐड करा तो आ गया 4600। तो ये रीअरेंजमेंट से आगे जब मल्टीप्लीकेशन होती है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। अब वो कहता है कि प्रोडक्ट को निकालो अरेंजमेंट करके। तो प्रोडक्ट को पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा प्रोडक्ट करके 100 बन जाए या 200 बन जाए। तो हमने देखा 2 और 50 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 बनता है। तो हम इन दोनों को इकट्ठा लिखेंगे। तो 1768 हमने पहले लिख लिया और 2 और 50 बाद में लिख लिया। 2 और 50 का मल्टीप्लाई किया तो 2 और 50 का मल्टीप्लाई क्या है, 100। तो हमने इनकी मल्टीप्लीकेशन कर दी, यानी कि 1768 रख के 2 0 लगा दिया के, तो कितना सिंपल बन गया। तो यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद दूसरा देखा, दूसरे में भी ऐसे ही है। तो हमने देखा 4 और 25 100 बना रहे हैं, तो 4 और 25 हमने इकट्ठे लिख लिया और 166 बाद में लिख दिया। तो 1 और 25 क्या बना, 100 और 166, तो ये आ गया हमारा आंसर। ऐसे हमने देखा कि 8 और 125 1000 बना रहे हैं, तो हमने 8 और 125 को इकट्ठा लिख लिया और 291 को बाद में। तो हमने देखा इनकी पहले मल्टीप्लाई कर दी हमने इन दोनों की। तो इन दोनों की जब हमने मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया 1000 और ये 291, तो इनकी मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 291, यानी कि 2,91,000। इसके बाद आगे जाओ, आगे हम डी पार्ट पे आ गए। डी पार्ट है 625 से इनकी है। तो हमने देखा भी किसके साथ 0 बनता है। तो हमने देखा 5 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन रहा है, तो हमने इनको इकट्ठा लिख लिया। 625 और 16 को इकट्ठा लिख लिया और ये बाद में ले गया। तो इनकी पहले मल्टीप्लाई कर दी हमने। तो इनकी पहले मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 10,000 और 279 बाद में। तो अब 279 मल्टीप्लाई करनी है तो बहुत आसान है। 279 लिखे, कितनी 0 है, 1 2 3 4, ये हमारा सिंपल सा आंसर आ गया। ऐसे हमने देखा इसको कैसे करें भाई हम, ठीक है। तो हमने देखा फिर 5 और 60 से 0 आएगा मल्टीप्लाई करके, तो हमने इनको पहले कर लिया। तो 5 और 60 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 300, तो हमने ये मल्टीप्लाई किया। तो हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं इसमें सब में। ऐसे अभी ये वाली स्टेटमेंट है हमारी, हम किसी को भी लिख सकते हैं। फिर हमने देखा कि भाई 25 और 40, तो ये 1000 बना रहे हैं, तो हमने इनको इकट्ठा लिख लिया। फिर हमको पता है 125 8 क्या होता है 1000, तो हमने इनको पहले मल्टीप्लाई कर दिया, 1000 आ गया। इनको पहले मल्टीप्लाई कर दिया तो 1000। अब 1 के आगे कितनी 0 लगेंगी, 1 2 3 4 5 6, तो हमारा आ गया आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं। इसमें हमें प्रॉपर्टी लगानी है। तो जो हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं वो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसमें देख रहे हैं 2 चीजें हैं, एक तो ये वाली और एक ये वाली। तो 297 इसके पास भी है, 297 इसके पास भी है, तो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो चीज़ दोनों में है ना, उनसे ले लेंगे। 297 हमने कॉमन निकाल लिया, तो 297 कॉमन निकल गया। जब हमने कॉमन निकाला तो इसके पास रह गया 17, तो इसका 17 लिख दिया। इसके पास क्या रह गया 3, तो इसका 3 लिख दिया। तो 297 मल्टीप्लाई 20, तो हमारे पास ये आ गया आंसर। ऐसा अब हम इसमें देखा, इसमें दोनों के पास कौन है, 54,279 इसके पास भी है, 54,279 इसके पास भी है, तो दोनों से कॉमन निकाल लिया। तो इसके पास क्या रह गया 92, इसके पास क्या रह गया 8, 92 और 8 क्या हो गया 100। तो अब इनकी मल्टीप्लाई आ गई, ये लिख के 2 0 लगा दी। तो आसान है ना। तो देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी है ये, डिस्ट्रीब्यूटिव है ना।
इसके बाद अब सी पार्ट पे चलते हैं। सी पार्ट में देखा 81265 इसके पास भी है और 81,265 इसके पास भी है, तो दोनों से कॉमन निकाल दिया। तो ब्रैकेट में इसके पास क्या रह गया 169, माइनस का साइन तो माइनस का लगा दिया, और 69, 169 में से 69 गया, क्या रह गया 100। तो अब इसके आगे 2 जीरो आ गए हमारे पास, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं हम, यहाँ पे है 3845, 5 और 7 82 और ये 25 है। तो हमने देखा, हमें तो यहाँ पे 5 दिख रहा है, तो हमने कहा इस 25 को भी ब्रेक कर देते हैं। इसकी जगह हमने लिख दिया 5 × 5। हमें तो अब इतनी बड़ी चीज़ चाहिए 3845, तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, तो हमने देखा तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3845 ही आ रहा है ना। और ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हमने पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 3845 आ गया, और ये 5 था और ये 280। अब दोनों के पास क्या है, ये भी दोनों के पास है, ये दो 3845 इसके पास भी है, इसके पास भी है, 5 इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो दोनों से कॉमन निकाल गया। जब ये दोनों कॉमन निकल गए तो इसके पास क्या रह गया 782, और इसके पास क्या रह गया 218, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो आ गया 1000, और अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करी तो हमारे पास ये आ गया आंसर, ठीक है। तो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 738। तो ये उधर तो क्या करते थे हम, उधर तो हम इसको इकट्ठा कर देते थे, अब हमने क्या करना है, इसमें ब्रेक करना है। तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। 103 है, 103 को हम क्या लिख सकते हैं 100 + 3, तो 738 की 100 से भी हो जाएगी, 738 की 3 से भी हो जाएगी। तो ऐसे करा, 738 की 100 से भी होगी, 738 की 3 से भी होगी, तो इनकी मल्टीप्लाई आ गई ये वाली, और इन दोनों की मल्टीप्लाई आ गई ये वाली, तो इनको ऐड कर दिया। इसी तरह से बी पार्ट देखा, बी पार्ट में 102 है, तो 102 को ब्रेक कर दिया, क्या लिख दिया इसकी जगह 100 + 2। अब 854 की 100 से भी हो गई, 854 की 2 से भी हो गई, तो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई कर दी 852 की 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो हमने ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दी, फिर इन दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। ऐसे ही है हमारे पास 258 और 1008, तो 1000 को 8 को क्या लिख सकते हैं 1000 + 8, तो इसकी इस 1000 से भी होएगी और इसकी इस 8 से भी होगी, तो कर दिया। तो इनको मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, और इनकी मल्टीप्लाई करी तो ये आ गया, और इनको ऐड कर दिया। फिर ऐसे अब 1005 और 168, तो 1005 को ब्रेक करना आसान है, तो इसको हमने लिख दिया 1000 + 5, तो 168 की 1000 से भी होगी, 168 की 5 से भी होगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई आई 168,000, यानी कि 1,68,000, और इधर मल्टीप्लाई आई 840, तो हमने दोनों को क्या कर दिया ऐड कर दिया। देखो आसान है भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गई। एक टैक्सी ड्राइवर है और वो पेट्रोल भरवाता है, ठीक है, 40 लीटर पेट्रोल तो वो मंडे को भरवाता है, और अगले दिन ट्यूसडे को वो 50 लीटर पेट्रोल भरवाता है। तो पेट्रोल की कॉस्ट है 44 रुपीज़ पर लीटर। तो कितना पेट्रोल भरवाया उसने, तो देखो 40 रुपये तो पहले 40 लीटर पहले भरवाया था पहले दिन, और 50 लीटर दूसरे दिन, तो टोटल पेट्रोल कितना हो गया 90 लीटर। तो 1 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है 44, तो 90 लीटर पेट्रोल की कॉस्ट कितनी है, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दिया, है ना। ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है एक वेंडर है और वो 32 लीटर मिल्क तो एक होटल में देता है मॉर्निंग में, और 68 लीटर वो इवनिंग में देता है। तो मिल्क की कॉस्ट है 50 रुपीज़ पर लीटर, तो कितना मनी देंगे वेंडर को एक दिन के लिए। तो अब देखो पहले दिन इवनिंग में कितना देता है 32 लीटर, मॉर्निंग में कितना देता है 68, तो टोटल मिल्क कितना हो गया 100 लीटर। 1 लीटर मिल्क की कॉस्ट कितनी है 15 रुपीज़, तो 100 की कितनी होगी, तो ये तो इसका आंसर आ गया, ठीक है जी। अब इसमें हमें प्रॉपर्टी बतानी है, देखो इसको ब्रेक कर रखा है, तो जब ये ऐसे हम ब्रेक करते हैं, जैसे हमने वहाँ पे किया था 100 + 8 ऐसे किया था ना, तो ये वाली प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमने लिख दिया डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन, यानी कि दोनों चीजें हैं, मल्टीप्लीकेशन ओवर क्या है एडिशन। इसमें देखो हमने आगे पीछे कर रखा है 2 × 49 × 50, 50 को पहले लिख लिया, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, तो हमने लिख दिया कम्यूटेटिविटी अंडर मल्टीप्लीकेशन। इसके बाद इसमें भी देखो आगे पीछे कर रखा है, 100 बनाने के लिए 20 को पहले ले लिया, 2005 को बाद में ले लिया, तो ये आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये होती है कम्यूटेटिविटी। तो कम्यूटेटिविटी अंडर एडिशन। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो यूटी के लिए इसको अच्छी तरह से रिवाइज करें।